तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो वृत्त का है वो प्रश्नावली 10.2 का, ठीक है ना। तो इसके पहले हमने मतलब इन सारे सवालों को, ठीक है, शायद 3 लेक्चर हो चुके हैं तो उनमें कवर कर लिया है। उसको देख लीजिएगा, वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है आप सभी को। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत माने चारों ओर, माने 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल है जिसके चारों ओर क्या है, त्रिभुज ABC बनाया गया है जो कि रेखाखंड बता रहे हैं BD और BC, ठीक है, कि स्पर्श बिंदु D देखिए यहाँ पर दिया गया है, D पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB और AC की लेंथ ज्ञात करना है। हमें ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ और इसकी ये लेंथ ज्ञात करनी है। हमें BC की लेंथ पता है, देखिए BC की लेंथ कितनी है, 6 है, 8 है, 8 से 14 है, ठीक है ना। हमें AC और AB की लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम सर्किल ड्रा करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक सर्किल ड्रा किया, देखिए, ठीक है, इसको स्पर्श करते हुए ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श करिए और यहाँ से इस तरह ये स्पर्श करते हुए ये हमारा त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज AB, सॉरी ये शायद C था, C ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, C और ये B और यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, ठीक है, ये D है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये त्रिज्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो त्रिज्या है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। ये इस साइड 8 दी गई है, ये CD 6 दिया गया है, BD 8 है। तो देखिए वो ध्यान से देखेंगे, देखिए देखिए इस पॉइंट को O से यहाँ पर मिला दे रहे हैं, स्पर्श बिंदु इस जहाँ पर स्पर्श कर रहा है उसको मिला दे रहे हैं, उसी तरह से ये जहाँ स्पर्श कर रहा है उसको मिला दे रहे हैं हम, ठीक है। ये पॉइंट O ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं EF, ठीक है ना। तो देखिए हम पहले सबसे पहले इस जो है ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखिए B पॉइंट से, देखिए ये क्या है, स्पर्श रेखा है BE और BD भी स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए यानी ये वाली लेंथ बराबर होगी, तो ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8। उसी तरह ये वाली देखिए CD और CF बराबर लेंथ की होंगी, तो ये अगर 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6 लेंथ, यहाँ तक दूरी है केवल, है ना, पूरी नहीं है, केवल यहाँ तक, ठीक है। उसी तरह देखिए हमें AF की लेंथ नहीं पता, ना AE की लेंथ पता है, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, इसको भी x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई है, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए हमें तीनों साइड पता चल गई, देखिए ध्यान से बहुत, तीनों साइड कौन सी है, तो ये AC कितनी हो जाएगी, x + 6, AB हमारी हो जाएगी x + 8 और ये BC हमारी हो जाएगी 8 6 14, ठीक है ना। तो इसको अगर पूरा लिखना चाहें तो ये बन जाएगी 8x प्लस ये हो जाएगी 8 पूरी, ठीक है, पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ और यहाँ से ये वाली पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम देखिए अगर तीनों साइड की लेंथ हमें पता हो तो हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं त्रिभुज AB का, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है, किसके मदद से निकालेंगे, तो हीरोन के फार्मूले से। तो हीरोन के फार्मूला कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, √of S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B S माइनस C होता है, ठीक है। अब देखिए यस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है। तो परिमाप मतलब चारों ओर का योग, चारों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 हो जाएगा, ये हो गई अर्ध परिमाप हो गई, ठीक है ना। भाई परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ लिया और 2 से भाग कर दिया तो आधी परिमाप मतलब अर्ध परिमाप, यानी यस का मान कितना होगा, A + B + C बटे 2। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए A ये है, B C, ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 14 14 8 22 22 6 28, ठीक है, तो 28 ये हो जाएगा और ठीक है, और ये 2x, ठीक है, तो 2x + 28, ठीक है, तो यस बराबर हमारा यहाँ से निकला, कितना निकला, 2x + 28 बटे में 2 है, तो यस बराबर यहाँ से हमें मिलेगा x + 14, ठीक है, और इसको सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो
देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू होगा हमारा, डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यस का मान x+14 है, ठीक है। अब देखिए यस मान से ए घटा देंगे, तो यस मान से मतलब इसमें से ए हमने इसको माना था, तो इस 14 को घटा देंगे, तो देखिए x+14 में से 14 घटाएंगे तो केवल हमें x बचेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, गुणे में x माइनस बी, ठीक है, मतलब यस माइनस बी, तो यस की जगह कितना है, x+14 है, तो भाई इसको घटाएंगे तो हमारे पास केवल 6 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 6 बचेगा। उस तरह इसको घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। आप लोग घटा कर देख लीजिएगा, इतना ही बचेगा। तो मतलब इसका एरिया जो आया, त्रिभुज का एरिया जो आया √, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आया कि मतलब क्या है, x+14 इंटू x इंटू 6 इंटू 8 का √, आया, ठीक है ना। अब देखिए इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखिए किस तरह से निकालेंगे हम। इस पॉइंट को हम O से मिला रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट को हम मिला रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को भी मिला रहे हैं, उसके बाद इस वाले पॉइंट को मिला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, 3 से ज़्यादा है लेकिन मेन जो है, मेन 3 वाले, ठीक है। ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, और ध्यान से देखिए इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, और ये जो छूट रहा है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। और तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालकर हम ऐड कर देंगे तो हमें बड़े वाले क्षेत्रफल का, मतलब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है, इसके कहाँ लिखें ये वाला बात, तो चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे ही लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा दूसरा, ये पहली समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है इसको। और एक तरह से और निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखिए, BOC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है ना, ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, AOC, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना, ठीक है, इस वाले AOC, ठीक है। तो हमें अगर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो हमें इन तीनों क्षेत्र, मतलब इन वाले तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर ऐड कर देंगे तो हमें इस, मतलब ये बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब पहले हम त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOB और AOC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है, देखिए कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है, फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार, ठीक है, गुणे संगत ऊंचाई, ठीक है, गुणे संगत ऊंचाई कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, हाइट होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देखिए इस वाले त्रिभुज में इसका आधार ये हो गया, ठीक है, ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BOC में, ठीक है, तो त्रिभुज BOC में देखिए ध्यान से, ये आधार हो गया और उसकी ऊंचाई ये है, क्यों है, देखिए ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो ये तो लंब है ना, तो लंब है, ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, तो दोनों पर 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये क्या होगी, हाइट हुई ना। तो हाइट हुई तो देखिए आधार हमें पता है, ऊंचाई पता है, ठीक है ना। तो आधार गुणे ऊंचाई निकाल लेते हैं, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार देखिए कितना है, BC है, ऊंचाई हमारी OD है, ठीक है ना। तो बस निकाल लेते हैं, तो BC की लेंथ 8 + 6, ठीक है, BC + 8 + 6 14 हो जाएगा, और OD हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको काट लेंगे तो 2 से ये 2 बार, ठीक है, 14 दूना 28, ठीक है, 28 सेंटीमीटर किसका, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, ठीक है ना। इसी तरह से हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, AOB का, इस वाले के त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और तीनों को हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो AOB हो जाएगा 1/2 AB इंटू, ठीक है ना, AB
ए बी इंटू ओ ई, ठीक है। ओ ई यहाँ पर हाइट है तो ओ ई लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 1/2 ए बी हमारा कितना है तो x+8 है, ठीक है ना। ठीक, तो x+8 और ओ ई हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या है, ठीक है। ये त्रिज्या ही तो है ओ ई, ठीक है ना। तो 4 है तो 2 से इसे काट लेंगे तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 2 से चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो ऐसा ही रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ सी का, ठीक है, ए ओ सी 1/2 ए सी आधार हो गया और यहाँ पर ओ एफ है, ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई जो है ओ एफ है, बस सीधा। और यहाँ पर ए सी कितना है तो x+6 है और ओ एफ हमारा 4 है, तो 2 से काट लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 2 बार कैंसिल हो गया, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू x+6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों को एक साथ जोड़ करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका एरिया मिला 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया मिला 2 इंटू x+8 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका मिला 2 इंटू x+6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए तीनों में आसान कर रहे हैं, तीनों में क्या कॉमन है तो 2, देखिए 2 ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉमन है, तो 2 तीनों में से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लिया हमने। तो यहाँ से मिलेगा 14 यानी 14 और यहाँ से मिलेगा x+8 और यहाँ से मिलेगा x+6, ठीक है ना, x+6, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। वो ध्यान से देखेंगे 2 इंटू और यहाँ से हो जाएगा देखिए 8 6 14 14 14 28 है ना, 8 6 14 14 14 28, यहाँ से मिलेगा 2x+28, ठीक है, इस तरह से। तो बस देखिए इस ये वाला एरिया जो निकाला और ये वाला एरिया समीकरण 1 और 2 वाला, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं, ये दोनों वाले एरिया बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि अलग मेथड से निकाला गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया है तो दोनों का एरिया जो होगा बराबर होगा, ठीक है ना, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर या समीकरण 1, ठीक है, व 2 से, ठीक है, दोनों का एरिया बराबर रखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा x+14, ठीक है, x+14 हो जाएगा और x इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। और ये हो जाएगा देखिए यहाँ से 2 और कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा x+14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने 2 कॉमन किया है, 2 जो कॉमन होगा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायर करने पर, ठीक है। और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये वाला स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसका रूट कैंसिल हो जाएगा इस तरह से और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा x+14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8 बराबर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ मिलेगा x+14 का होल स्क्वायर। देखिए इधर 1 है इधर स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार है तो 1 बार तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो, चाहे तो आप इसको इधर भी भेज सकते हैं, बट्टे में आएगा और 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से ये कितना मिला है तो 8 6 48 और x, ठीक है। अब 16 का इसमें गुणा कर देंगे तो 16x और यहाँ से मिलेगा 16 इंटू 14, ठीक है ना। गुणा आप जो चाहें तो कर सकते हैं, देखिए 16 को उधर लाएंगे तो 48 में से 16 घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ध्यान से ये मिलेगा 32, घटाएंगे तो x बराबर 16 इंटू 14 और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 16 इंटू 14 अपान 32, देखिए 16 दूना 32, 2 से 7 बार, ठीक है। तो x बराबर हमें कितना मिला 7। अब देखिए x का मान हमें कितना मिला, ठीक है, 7 मिला और ये भी हमें 7 मिला, ठीक है। तो हमें BC देखिए हमें AB की लेंथ ज्ञात करनी थी, तो AB की लेंथ कितनी मिलेगी भाई 8 7 15, ठीक है। तो AB बराबर हमें क्या मिला था x+8 है तो हो जाएगा 7 + 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से AC हो जा रहा है हमारा x+6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC बराबर क्या है हमें
ये x प्लस 6 सेंटीमीटर मिला है और ये 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यही हमें निकालना था। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हुआ है, ठीक है। एरिया पहले तरीके से निकाला है, फिर उसके बाद यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है, तीनों के एरिया निकाला है अलग अलग के, और फिर यहाँ से लास्ट स्टेप में, ठीक है, ये वाली पोजीशन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, केंद्र पर संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग हो 180 हो, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो क्या होता है, संपूरक कोण होता है, ठीक है। तो संपूरक कोण अंतरित करती है, हमें ये प्रूव करना है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या है, जो है केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि समझ में आए आप सभी को, ठीक है। तो क्या बताना है कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये, ठीक है, हमारी साइड, ठीक है, और इसी तरह से, ठीक है, और ये इसको टच करते हुए मान लेते हैं ये, ठीक है। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज ए, चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। और यहाँ पर ये टच कर रहा है, टच कर रहा है ना, परिगत है भाई, तो टच करेगा पी क्यू आर और यस, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से मान लेते हैं सेंटर ओ है इसका, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब जहाँ पर टच कर रहा है इसको मिलाते हैं, ठीक है, और इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है। इन सारे पॉइंट को मिलाते हैं जहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मिला दीजिए। तो सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है, देखिए इसको भी मिलाना पड़ेगा, देखिए क्योंकि भुजाएं, ठीक है ना, तो भुजाएं इस तरह से, देखिए इस तरह से मिलाएंगे। हमें सिद्ध क्या करना है अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मिला रहे हैं, इस तरह से मिला रहे हैं और इस तरह से मिला रहे हैं, हमें सिद्ध करना है। देखिए ए ओ बी जो कोण बनाएगा, ये पूरा कोण ए ओ बी, और यहाँ से डी ओ सी मतलब इनका योग और इनका योग कितना होगा, कितना होगा 180 होगा, ठीक है। कितना होगा 180, या फिर इस तरह से बी ओ सी और ए ओ डी, ठीक है, ये वाला कोण 180 अंश होगा, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आप लोग को ये पता है ना। देखिए हमने पीछे वाले लेक्चर आपको ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको प्रूव किया है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज, ठीक है, मतलब ए ओ पी क्यू आर एस हमने बनाया, ठीक है। तो ए ओ पी और ए ओ एस, ठीक है, ये सब त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, होते कि नहीं होते, होते हैं ना, आप सभी को बताया हमने, ठीक है ना। ये सभी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ये त्रिभुज ये सर्वांगसम है। किस तरह से, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ किस तरह से सर्वांगसम होते हैं। देखिए इस त्रिभुज में लेंगे तो ये वाली साइड क्या है, बराबर है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, ठीक है। ये दोनों साइड क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। और ये स्पर्श रेखा है, यस बराबर है, ठीक है ना। तो क्या है, तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बराबर है, इसलिए क्या है, ये त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, ठीक है, ठीक है। तो सर्वांगसम है तो सब मतलब जितने कोण है क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाली कोण, ये वाला कोण मान लेते हैं 1, ये वाला कोण 2 मान लेते हैं, कोण 1 कोण 2 बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 3 मान लेते हैं, यहाँ पर 4, 3 4 बराबर होगा। इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, 5 6 बराबर होगा। और इसको मान लेते हैं 7, ये 8, तो 7 8 बराबर होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8, ठीक है। अब सभी को जोड़ने पर इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है, सभी को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। इसको जोड़ने पर देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, है ना। अरे भाई चतुर्भुज ए बी सी डी में है ना, चतुर्भुज ए बी सी डी
में भाई चारों सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो 5, 6, 7 और 8 कितना होगा? 360 होगा। अब देखिए कोण 1 क्या है? कोण 2 के बराबर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो कोण 1 जहाँ है वहाँ कोण 2 लिख सकते हैं नहीं? कोण 2, कोण 2। उसी तरह से कोण 3, ऐसे ही कोण, इसको 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। तो इसको 4 लिख दिया, ये 4 हो गया, ठीक है। 5 की जगह हम 6 लिख सकते हैं, इसको 6 लिख दिया, ये 6 तो ऐसे ही है। 7 की जगह 8 लिख सकते हैं, तो 8 लिख दिया, इसको 8 ही लिख दिया, ठीक है। ये कितना हो गया? 360 हो गया। देखिए ये कितना हो गया? ये 2 बार हो गया। देखिए 2 कोण 2 हो गया, ठीक है ना। और ये 2 कोण 4 हो गया, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ कोण 6, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ कोण, ठीक है। कितना हो गया? कोण 8 हो गया। कितना हो गया? 360 हो गया। 2 देखिए घनिष्ठ है, ठीक है ना। तो इसको उठाकर क्या करते हैं? देखिए ये सब 2 बार हो गई। देखिए ध्यान से, अब 2 कॉमन है सब में, तो उठाकर भाग कर देते हैं। तो कोण 2, कोण 4, ठीक है ना, कोण 6 प्लस कोण 8, ठीक है। और कितना बनाएगा? ये बनाएगा 2 से भाग हो जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो देखिए कोण 2 4, ठीक है, 6 8, देखिए बहुत ध्यान से देख लेते हैं। देखिए एक बार हमको फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए 2 4, देखिए हमको इस तरह से ढूंढना है इसमें कि हमको क्या मिल जाए? हमको ए ओ बी मिल जाए। तो ए ओ बी कैसे मिलेगा भाई? देखिए 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2 2 3, अगर 2 3 हम दिखा दें तो बात बन जाएगी, है ना। 2 3 दिखा दें तो हमें बात बराबर मिल जाएगी, है ना। अगर हम कोण 2 और 3 दिखा दें तो कोण ए ओ बी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 और 3, देखिए 4 की जगह हम 3 रख सकते हैं, उल्टा फिर से करना पड़ेगा हमें, है ना। 4 की जगह हम 3 रख सकते हैं, तो कोण 2 प्लस कोण 3। और इसी तरह 6 की देखिए 8 की जगह हम कोण 7 रख सकते हैं, क्योंकि बराबर है, तो यहाँ पर हम 7 रख दे रहे हैं, ठीक है। और प्लस ठीक है, 8 की जगह क्या रखना है? नहीं, 6 को ऐसे रहने देते हैं, 8 की जगह 7 कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 180। तो ध्यान से देखिए, कोण 2 और 3 मिलकर, कोण 2 कोण 3 मिलकर ए ओ बी बना रहा है, ठीक है। और 6 और 7 मिलकर क्या बना रहा है? डी ओ सी बना रहा है, ठीक है। तो क्या बना रहा है? कोण डी ओ सी। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो आमने सामने के कोण होते हैं ए ओ बी और डी ओ सी, केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो अतः हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रूव किया है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर से रिप्लेस किया है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर यहाँ पर रिप्लेस किया है और एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात लोग नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे इसी लेक्चर के साथ हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पार्ट समाप्त हो जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।